माइक हाथ में है और मैं इस वक्त खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के उस जमीन पर जहां आने वाले पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की नींव तय करने वाले हैं। गांव की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई है। हर चौपाल पर एक ही सवाल है, चुनाव कब होंगे, आरक्षण किसका आएगा, प्रधान वही रहेगा या नया चेहरा आएगा। और इन्हीं सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सरकार की तरफ से भले ही आधिकारिक तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। गांव-गांव में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पुराने प्रधान फिर से सक्रिय हो गए हैं। जो 5 साल तक दिखाई नहीं दिए, वही लोग अब हर सुबह गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक डेटा अपडेट किया जा रहा है। पुरानी मतदाता सूची, नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया और सबसे अहम, आरक्षण का खाका। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में लोग पार्टी नहीं देखते, आरक्षण देखते हैं। और इसी आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग गांव में घूम घूम कर कह रहे हैं, इस बार सीट हमारी जाति की पक्की है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक अंतिम सूची आई ही नहीं। यहीं पर शुरू होता है ब्रह्म चौधरी टाइप राजनीतिक ब्रह्मज्ञान, जो लोगों के दिमाग में जानबूझकर डाला जा रहा है। गांव में फैलाई जा रही आधी अधूरी सच्चाई। कहीं कहा जा रहा है प्रधान की सीट महिला हो गई, कहीं अफवाह उड़ाई जा रही है एससी के लिए लॉक है, तो कहीं लोग दावा कर रहे हैं इस बार वही परिवार रहेगा। लेकिन जब हमने जमीनी पड़ताल की तो पता चला इन बातों का अभी तक कोई आधिकारिक आधार नहीं। यानी गांव में सच कम, डर ज्यादा फैलाया जा रहा है। और यही डर पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा हथियार होता है। पंचायत चुनाव यानी गांव की सत्ता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव केवल प्रधान चुनने का नाम नहीं है। ये तय करता है कि गांव का पैसा किसके हाथ में जाएगा, विकास किस गली में होगा और किस घर तक सरकारी योजनाएं पहुंचेंगी। इसीलिए हर पंचायत चुनाव से पहले गांव 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ पुरानी सत्ता जो कहती है हमने काम किया है, दूसरी तरफ नए चेहरे जो कहते हैं इस बार मौका दो, और बीच में आम ग्रामीण जो सोचता है गलत हाथ में वोट चला गया तो 5 साल भुगतना पड़ेगा। प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। इस बार प्रशासन भी पिछले चुनावों की तरह कोई चूक नहीं चाहता। पिछली बार जहां-जहां हिंसा हुई थी, उन गांवों की लिस्ट फिर से तैयार की जा रही है। संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील इलाके और पुराने विवाद, सब कुछ फाइलों में दर्ज हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त हो सकती है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक हिस्से में। नाम है इसका आरक्षण। जी हां, वही आरक्षण जो एक झटके में किसी को राजा बना देता है और किसी को राजनीति से 5 साल के लिए बाहर। गांव में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सवाल की है, सीट किसकी होगी। गांव-गांव में चल रहा दिमागी खेल। हम जब गांव की चौपालों पर पहुंचे तो एक अजीब नजारा दिखा। कोई कह रहा है भैया इस बार तो हमारी जाति की पक्की सीट है, तो कोई दबी आवाज में बोल रहा है सुना है महिला आरक्षण आ रहा है। और यहीं पर मैदान में उतर चुके हैं कुछ ब्रह्म चौधरी टाइप ज्ञानी लोग, जो हाथ में मोबाइल लेकर खुद को प्रशासन से ज्यादा जानकार बता रहे हैं। अरे हमें ऊपर से खबर है, ब्लॉक में हमारी सेटिंग है, इस बार लिस्ट बदलवा देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से ज्यादातर बातें सिर्फ भ्रम हैं। सच्चाई जो कोई नहीं बता रहा। पंचायत चुनाव का आरक्षण कोई जुबानी खेल नहीं होता। ये तय होता है पिछली आरक्षण सूची से, जनसंख्या के आंकड़ों से और सरकारी नियमों से। मतलब साफ है, न किसी ब्रह्म चौधरी के कहने से, न किसी दबंग के दबाव से आरक्षण बदलता है। लेकिन गांव में जानबूझकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि लोग अभी से आपस में बंट जाएं। आरक्षण क्यों बनता है झगड़े की जड़? आपको बता दें, पिछले पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा विवाद इसी आरक्षण को लेकर हुए थे। कई गांवों में लिस्ट चस्पा होने के बाद हंगामा मच गया।
कहीं पंचायत भवन में ताले टूटे तो कहीं सड़कें जाम हुईं। क्योंकि जिस आदमी ने 5 साल तैयारी की होती है, अगर आखिरी वक्त पर उसकी सीट आरक्षित हो जाए तो उसका गुस्सा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहता। अंदर की बात, प्रशासन क्यों चुप है? इस वक्त प्रशासन जानबूझकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे ही आरक्षण की सूची बाहर आई, पूरा गांव 2 खेमों में बंट जाएगा। और यही वजह है कि ब्लॉक ऑफिस के बाहर अब से ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। हर कोई चाहता है कि पहले उसका नाम साफ हो जाए। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो हर चुनाव से पहले पैदा होता है। ये लोग कहते हैं, हम सब संभाल लेंगे, बस साथ रहो, चुनाव हमारा है। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो चुनाव के बाद सबसे पहले गायब हो जाते हैं। इनका काम होता है भ्रम फैलाना, डर दिखाना और खुद को बड़ा खिलाड़ी बताना। ग्रामीणों को समझना होगा कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा हथियार झूठी उम्मीद होती है। अगर आपने गलत बातों में आकर गलत फैसला कर लिया, तो 5 साल तक आप उसी का खामियाजा भुगतेंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव बाद में सुधारा नहीं जा सकता। यहां न रीकाउंट होता है, न री इलेक्शन। अब बड़ा सवाल, क्या गांव की जनता इस बार भ्रम से बाहर निकलेगी या फिर से ब्रह्म चौधरी जैसे दावों में फंसकर गलत फैसला करेगी? अगर आप चाहते हैं कि पंचायत चुनाव की हर सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट बिना मिलावट, बिना भ्रम के मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल अफवाह नहीं, ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चुनाव के टाइम सब बोलते हैं, लेकिन सच सिर्फ वही बताता है जो जमीन पर होता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। आज सब्सक्राइब नहीं किया तो कल हो सकता है आप अपने गांव की बड़ी खबर मिस कर दें। Hello, we are excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started.